हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज एक्चुअली आम डिस्कसन करवा जोटा कि प्लस टू सेकेंड ईयर ए वर्ष जो क्वेश्चन पेपर आसी तो तार धीरे जो एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे ताको डिस्कसन करिया। सो प्रथम क्वेश्चन जोटा रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन एक्चुअली इवोल्यूशन रे क्वेश्चन जब आम देखा तो ये कौन कौन पॉइंट्स रोचे। स्पेशल क्रिएशन इज नॉट ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट। स्पेशल क्रिएशन जोटा कि प्रथम कॉन्सेप्ट थिला अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जोटा कि आपे आपे किसी जिनस लाइफ रे तैयारी जाए सो इट इज नॉट एन आंसर। तो आंसर हम कौन तुम केमिकल इवोल्यूशन जोटा कि आमको देते कौन ओपेरिन एंड हाल्डेन देते। ओपेरिन एंड हाल्डेन को जो थ्योरी देते सेटा को कहुए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यार आंसर होचे ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन जो आम आंसर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच कही कौटा करेक्ट नुहे कौटा ठीक नुहे। फर्स्ट ऑप्शन जो देखा तो से कही मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा आम जानचु मैमल्स मानकर ओरिजिन होता बट एज ऑफ मैमल्स बोली आम ताको कहि परिबा नहीं। एज ऑफ मैमल्स कहि परिबा नहीं। पैलियोंटोलॉजी कथा जो कहूँ आम से फॉसिल्स विषय स्टडी करूँ तो यार आंसर हम पैलियोंटोलॉजी जोटा को आम कहे आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन विल बी सेकेंड आई। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिब्रिज देते यहाँ प्रॉपर ठीक अच्छे आंसर। एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट अच्छे से चार्ल्स डार्विन देते सो सेटा भी ठीक अच्छे। सो जेहेतु से पचार विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच सो ऑप्शन विल बी सेकेंड। थर्ड सी क्वेश्चन जोटा अच्छे व्हिच जीन इज इन्वॉल्व इन द कैंसर। कौ जीनटा कैंसर रे इन्वॉल्व हुए। कैंसर रे जो इन्वॉल्व हुए से जीन को आम कहे ओंकोजीन बोली कहे। ओंकोजीन बोली कहे तो ओंकोजीन जो जीनटा था से जीनटा ही एक्चुअली कौन करे कैंसर रे काम करे। ऑपेरॉन जीन आम देखुचे जोटा कि लैक ऑपेरॉन रे प्रेजेंट थाए और सप्लीमेंटरी एंड कम्प्लीमेंटरी जीन रो कैंसर सहित कौन से लिंक नहीं। सो ऑप्शन वुड बी थर्ड हम। डी क्वेश्चन जब देखिए से पचारे व्हिच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द जॉइनिंग ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। यहाँ एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन अच्छी जो कि आम कौन पढ़ू ना जितेबाला गोटे एंजाइम्स को आम यूज करूँ दुईटा डिफरेंट फ्रैगमेंट को जॉइन करने तो तार आंसर हम लाइगेज हम। लाइगेज को आम मॉलिक्यूलर ग्लू बोली कहू जोटा कि दुईटा फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को कौन करे जॉइन करिवार कौन करे साहाय्य करे। पॉलीमेरेज हेनी कहीं पॉलीमेरेज हो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करे। एंडोन्यूक्लियस होची किसी भी डीएनए मझी इन बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड इन बिटवीन द डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो कट करने जो एंजाइम यूज हुए ताको आम कहे एंडोन्यूक्लियस बोली कहे। आउ ट्रांसफरेज काम कौन जो किसी भी जमती का फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करे। ट्रांसफरेज गोटे एग्जांपल होची पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज गोटे एमती एंजाइम जोटा कि कौन करे 5 प्राइम एंड रे फॉस्फेट ग्रुप को कौन करे ऐड करे। सो सी जेहेतु पचारे व्हिच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द जॉइनिंग ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए तो तार आंसर हम डीएनए लाइगेज हम। फिफ्थ क्वेश्चन जोटा देखे व्हिच टर्म इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। तेणु एथर आम कौन करूँ ना यहाँ एक्चुअली तुम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर अच्छे से आम पढ़ू कौन जितेबाला भी कंजर्वेशन कथा को कंजर्वेशन आम पाखे दुईटा जिनस थाए गोटे हूँ इन सिटू मेथड थाए आ गोटे थाए आमर कौन एक्स सिटू मेथड। एक्स सिटू मेथड माने हूँ आम जो कंजर्वेशन करूँ आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट तो ऑप्शन वुड बी एक्स सिटू। एक्स सिटू माने कौन ना जो थे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट सेटा को आम कहे एक्स सिटू। ओके इन विवो माने हूँ जमतीका जितेबाला किसी आम एक्सपेरिमेंटेशन करूँ विदिन द एनिमल बॉडी भीतर जो एक्सपेरिमेंट करूँ ताको इन विवो मेथड बोली कहुए। इन सिटू मेथड माने कौन ना कंजर्वेशन जोटा कि तांको नेचुरल हैबिटेट भीतर जो कंजर्वेशन कराए ताको इन सिटू मेथड बोली कहुए। इन विट्रो माने एमिति किछि केमिकल रिएक्शन जोटा कि आउटसाइड द नेचुरल बॉडी बाहर कराए से टाइप रिएक्शंस को कौन कहे इन विट्रो। सो यार आंसर हम ऑप्शन नंबर सेकेंड। थर्ड एफ क्वेश्चन जोटा अच्छे व्हिच कैनल कनेक्ट्स द स्क्रोटल सेक विथ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे तो यही क्वेश्चन आंसर हम कौन ना इंजुइनल कैनल। इंजुइनल कैनल गोटे एमती कैनल थाए जोटा कि कौन करे स्क्रोटल सेक को एब्डोमिनल कैविटी सहित कौन करे कनेक्ट करे तो सहीटा को आम कहे इंजुइनल कैनल। और यही इंजुइनल कैनल देखी कौन करे ना आमर जो टेस्टिसटा थाए से एब्डोमेन रो कौटी पड़े आसे स्क्रोटल सेक को पड़े आसे तो सहीटा को आम कहे इंजुइनल कैनल। तो यार आंसर होची इंजुइनल कैनल।
जी क्वेश्चन जो आम आंसर देखा से कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनल बर्थ कंट्रोल मेथड। टर्मिनल बर्थ कंट्रोल मेथड, टर्मिनल बर्थ कंट्रोल मेथड बा आम परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड बोली कहीपर। जदि आम देखा वैसेक्टोमी इज ए परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड जोटा कि वास डिफरेंस को कट कराए। आ वासेक्टोमी जनरली कौटी को मानक कराए ना मेल्स मानक कराए। ट्यूबेक्टोमी मान कौन, ट्यूबेक्टोमी माने जोटा कि फेलोपियन ट्यूब जो आम थाए फीमेल मानक से फेलोपियन ट्यूब को कौन कराए कट कर साहाय्य कराए। तो यहीटा भी गोटे टर्मिनल बा परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड। हिस्टेरेक्टोमी माने कौन, हिस्टेरेक्टोमी जो आम वर्ड को हिस्टेरेक्टोमी माने कौन ना आम जो यूटेरस को फीमेल मानकर यूटेरस को जो बॉडी रू रिमूव कराए तो सहीटा को आम कौन कहे हिस्टेरेक्टोमी बोली कहे। किंतु कपर टी जदि आम देखा कपर टी हूँ गोटे टर्मिनल बर्थ कंट्रोल मेथड नुहे, यहाँ हूँ गोटे टेम्पररी बर्थ कंट्रोल मेथड। तो यार आंसर हम ऑप्शन नंबर IV। एच क्वेश्चन जदि देखा से पचारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन द डेवलपिंग ह्यूमन फीटस। गोटे ह्यूमन फीटस जिते कौन करे डेवलप करता है विद इन द इनसाइड द फीटस इनसाइड द यूटेरस ऑफ ए मदर। तो सेतबले जदि से क्रोमोसोम रे किसी डिसऑर्डर अच्छी से फीटस रे जदि से फीटस रे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थाए तो ताकू डिटरमाइन करने जो टेस्ट यूज करा जाए तो आम एमनियोसेंटेसिस बोली कहू, एमनियोसेंटेसिस बोली कहू। तो एच क्वेश्चन आंसर हो एमनियोसेंटेसिस। तापर आई क्वेश्चन पचारे which is the diploid chromosome number in a person suffering from Down syndrome। डाउन सिंड्रोम रे आमे जानिछु कोन ना डाउन सिंड्रोम रे आमे जानिछु कोन ना 21st क्रोमोसोम रे हमर कोन देखा जाए ट्राइसोमी देखा जाए। डाउन सिंड्रोम रे कोन देखा जाए 21st क्रोमोसोम रे कोन करे जाए ट्राइसोमी देखा जाए। हमर नॉर्मली केतटा क्रोमोसोम था 46 टा क्रोमोसोम था, जेहेतु एठी ट्राइसोमी अछि तो एठी 46 + 1 देखा जाए इज इक्वल्स टू 47। सो आंसर होछि कोन ऑप्शन नंबर C। लास्ट क्वेश्चन जोटा अछि हु प्रपोज द रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो देथिले सेटा को आमे कहूचे ई हेकेल बोली कहूचे, ई हेकेल बोली कहूचे। रिकैपिचुलेशन थ्योरी जोटा को कौन किए देथिले अर्नेस्ट हेकेल बोली देथिले। डार्विन देथिले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज विषय, अरिस्टोटल रिकैपिचुलेशन थ्योरी देई नथिले। सो यार आंसर होचे ऑप्शन नंबर 3 सो यहाँ थिला 10टा क्वेश्चन रे MCQ क्वेश्चन रे आंसर। आ जो मानकर एग्जाम भल होइचे एंड तांको ऑल द बेस्ट। आ जो मानकर न भल होइचे किछि व्यस्त होबार दरकार नै, आराम से करि परियो। आउ थरे जदि हम क्विकली देखिबा, क्विकली कोन देखिबा ना प्रथम 1 नंबर ए रे आंसर कोन हबो IV, 1 नंबर B रो आंसर हबो कोन 2I, 1 नंबर C रो आंसर हबो कोन 3I, D रो आंसर होछि लाइगेज, E रो आंसर होछि XC2, F रो आंसर होछि इंजुनल कैनल, G रो आंसर होछि कॉपर टी, H रो आंसर होछि एमनियोसेंटेसिस, I रो आंसर होछि 47 एंड लास्टली J रो आंसर होछि हेकेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।